हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं एवरी मॉर्निंग। तो देखते हैं आपकी पार्टनर्स की आज की एनर्जी क्या निकल कर आती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू मून की एनर्जी है, तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है न्यू मून आपके पार्टनर्स के इमोशंस पर। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, टावर, फर्स्ट कार्ड मेजर ब्रेक थ्रू, द मून। इमोशंस में टावर मोमेंट दिख रहा है, इमोशनल टावर मोमेंट हो सकता है, मतलब इनके इमोशंस पर अफेक्ट डालेगा ये न्यू मून। इमोशनल ब्रेकडाउन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें स्पेशली जो इनके इमोशंस से जुड़ी हुई हों, जिनके साथ आपके पार्टनर के इमोशंस जुड़े हुए हों, उन चीज़ों में टावर मोमेंट नज़र आ रही है। लवर्स, ओके, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको लेकर भी यहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो सकती है, हैवी एनर्जी आप इनकी पिक करेंगे। कई लोग पिक कर भी रहे होंगे ऑलरेडी। टेम्परेंस, हेल्थ इश्यूज भी दिख रही हैं, बैलेंसिंग की भी एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपके पार्टनर, हर एक इंसान के अंदर शिव शक्ति होता है, हर एक इंसान धरती पर जो जन्म लिया है उस हर एक इंसान के अंदर उसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। वो डिवाइन नहीं होती है, डिवाइन तब होती है जब वो इंसान उस लेवल, उस स्टेज तक अपने आप को मेहनत करके ले जाता है। बट हर एक इंसान के अंदर शिव शक्ति होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है। आप देखते होंगे कुछ लड़के होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत मदरली केयर करते हैं, चाहे आप उनकी वाइफ हो, चाहे आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, बट वो एक बहुत प्यार से आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है, हर तरीके से। इवन अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट डाल दी जिससे कि उन्हें हर्ट हो रहा है, कहीं आपको कोई देख ना ले, कोई आप पे बुरा कमेंट ना कर दे, तो भी वो आपको डांटने लगते हैं, इतनी ज़्यादा केयर करते हैं। तो आप उन कह सकते हैं कि उस बंदे की फेमिनिन एनर्जी बहुत हैवी है, ठीक है। मैस्कुलिन तो है ही, बट उसके में एक्टिव ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, क्योंकि वो आपको एक मदरली केयर कर रहा है। ऐसी ही कुछ फीमेल्स होती हैं जो हैं तो वो फीमेल, लेकिन उनके अंदर ये होता है कि मुझे करियर में कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी जॉब करूँगी, अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो वरना तेल लेने जाओ, बट मैं जॉब करूँगी, या मेरी ये कंडीशंस हैं। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर बहुत एक्टिव होती है, इसलिए वो डोमिनेंस की एनर्जी में रहती हैं, वो डोमिनेट करना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो चीज़ें इम्बैलेंस थी, चाहे वो उनका फेमिनिन पार्ट था या मैस्कुलिन पार्ट था, वो अब बैलेंस क्रिएट होगा। लास्ट कार्ड इज़, इसे तो आना ही था, देखो कैसे कूद के आ रहा है, लवर आया है तो ये तो आएगा ही ऑब्वियसली। देखो माता तुमको कैसे ख़त्म कर रही हैं, देखो। जय माँ काली। यहाँ पर इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब जब राक्षस ने धरती पर जन्म लिया है, अंत करने भगवान स्वयं आए हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, क्योंकि एक डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि आप दोनों लव को वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी में लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो आप क्योंकि एक कपल हैं, एक लव बर्ड हैं, एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव करना बहुत बड़ी बात है, वो भी घोर कलयुग में।
जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के लिए एक दिन भी वेट ना करे, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों सालों वेट कर रहे हैं। तो इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। सो यहाँ पर अगर इतना प्योर लव है तो आप मदर नेचर की वाइब्रेशन तो वैसे ही बढ़ा रहे हैं, चाहे आप कोई सोल पर्पस कर रहे हो या ना कर रहे हो। इससे बड़ा सोल पर्पस क्या हो सकता है। सो आपने अपनी सोल को डेडिकेट किया हुआ है प्यार में, तो ये जो लव है उसमें कुछ नेगेटिव अटैक तो होंगे ही। तो ये नेगेटिव अटैक का ख़ात्मा निश्चित है, राइट। माँ शक्ति की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिविटीज़ होंगी उनका दमन होगा। देखिए मैंने शक्ति का नाम लिया और कुछ तो यहाँ पर हुआ, ऐसा मुझे फ़ील हुआ, पता नहीं क्यों, पता नहीं आपको फ़ील हुआ कि नहीं, बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कुछ हुआ। तो यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी होती है इन कार्ड्स में, क्योंकि मैं पूजती हूँ इन कार्ड्स को और है शक्ति कुछ। चलिए शुरू करते हैं, माँ शक्ति को और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्लियर करते हैं इन कार्ड्स को, क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं मेजर अरकाना से ये कार्ड्स। साइन बता दूं, मेजर साइन में यहाँ कैप्रिकॉन है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है। ठीक है, ये साइन मेजर है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में टावर क्यों आया है। देखो ये सुनते हैं सब कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स के साथ भी देखो डेविल आ गया है। जहाँ जहाँ प्यार है वहाँ वहाँ नेगेटिव अटैक होते हैं, जो कार्मिक्स हैं, मतलब जो भी ऐसी नेगेटिविटी हैं जो रोकने की कोशिश करती हैं, असेंड होने से रोकने की कोशिश करती हैं कि आपकी सोल असेंड कैसे हो रही है, 3D से 4D में कैसे जा रही है, 4D से 5D में कैसे जा रही है। तो कुछ शक्तियाँ आपको रोकने की कोशिश करती हैं, ट्रिगर करने की कोशिश करती हैं। आप कोई शुभ काम करें तो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, कोई ना कोई व्यवधान क्रिएट करेंगी, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी। तो उन ऑब्स्टिकल्स को कट ऑफ करने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर्स बहुत बखूबी अपनी सोर्ड्स को बाहर निकाले हैं और इन नेगेटिव शक्तियों का खात्मा कर रहे हैं। एंजल्स की प्रेजेंस है आप लोगों के साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको इस टावर मोमेंट से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके, चाहे वो आप उन्हें डिवाइन काउंटर पार्ट बोलें, चाहे अपना पार्टनर बोलें, बट वो जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो स्टैंड लेने की एनर्जी में है पूरी तरीके से। और ये जो टावर मोमेंट आएगा ये कुछ अच्छा लेकर आएगा आपके लाइफ में। द मून की एनर्जी क्यों आई है, जजमेंट, द स्टार। जो होगा अच्छे के लिए होगा, होपफुल रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, इनर वर्क कीजिए। जजमेंट होने वाला है, भगवान की तरफ से कर्मा रिलीज की एनर्जी है। मेजर जजमेंट मेजर अरकाना है, तो यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है। द लवर्स क्यों आया है करंट एनर्जी में, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी में वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप पे। आई विल टेक वन मोर कार्ड। द लवर्स क्यों आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, बैलेंस क्रिएट होगा। 6 की एनर्जी है और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो भी आपका यूनियन होगा। आपकी तरफ उनकी तरफ से कोई जेस्चर किया जाएगा, बैलेंस क्रिएट होगा। स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं या चाहती हैं। इस रिलेशनशिप को वापस से सही करने की एक जो होती है कि मुझे सही करना है इस रिलेशनशिप को, वो भावना इनके अंदर जागृत हो रही है। बैलेंस करना चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस्ड वे में हो। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। सो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेम्परेंस क्यों आया है करंट एनर्जी में, सन की एनर्जी है। यहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सो यहाँ पर फैमिली या तो आपकी या तो इनकी, जो भी नहीं मान रही थी, वो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन या इनका खुद का कोई बिहेवियर, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, अगर बैलेंस्ड नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे थे, या किसी एडिक्शन में थे, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे,
या इनकी तरफ से आपको कोई जेस्चर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी बैलेंस क्रिएट करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स। यहाँ पर अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी इस रिलेशनशिप के लिए, तो इनकी फैमिली में भी बैलेंस क्रिएट हो सकता है। और अगर बैलेंस नहीं क्रिएट होगा तो यहाँ पर कुछ बवाल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्पेशली विद द फैमिली। इवन किसी की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं। डेविल क्यों आया है करंट एनर्जी में? व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा एनर्जी है, एंड टेम्परेंस। टेम्परेंस देखिए डेविल के पहले आया था और यहाँ से भी आया है। तो जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे डियर, तभी बैलेंस क्रिएट होगा। बैलेंस क्रिएट करना है, शिव शक्ति बैलेंस करना है, तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी। माँ शक्ति को भी क्लैरिफाई करेंगे हम क्यों आया है हाई प्रीस्टेस। न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन उसके पहले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी जिसकी वजह से आपसे डिस्टेंस बना रहे थे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में चाहे करियर प्रॉब्लम्स थी, चाहे उनकी इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा वो थी, मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी या मेरी फैमिली की इज़्ज़त ख़राब होगी, या कोई डिफरेंसेस हैं या कास्ट अलग है, जिस भी सिचुएशन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो भी सिचुएशन आप दोनों को रीयूनाइट होने से रोक रही थी, उस सिचुएशन से बाहर निकलकर नई शुरुआत करेंगे, तभी बैलेंस क्रिएट होगा। राइट, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हैवी एनर्जी होगी। पिछले कुछ दिन से हैवी एनर्जी की रीडिंग आ रही है, और क्योंकि न्यू मून की रीडिंग में भी आया है हैवी एनर्जी, मैंने आप लोग को कल वार्निंग मैसेज भी दिया था, और उसके बाद आज भी यूनियन तो ज़रूर होगा, लेकिन इसके पहले कुछ मेजर चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बवाल। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सो प्रिपेयर रहिए, और इससे ज़्यादा आपके बस में सिर्फ ब्लेसिंग्स देना ही है। आप उनसे पूछेंगे तो भी वो आपको नहीं बताएंगे, या हो सकता है कुछ लोगों का हार्ट चक्र ओपन हुआ हो तो वो डिस्कस भी करें। कई लोग डिस्कस कर भी रहे हैं, आपने खुद ही कमेंट्स में बताया है कि आपके पार्टनर्स ने आपसे शेयर किया है सब कुछ। सो जिनका हार्ट चक्र ओपन है वो काफ़ी कुछ शेयर करेंगे। जो अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी अवेकनिंग प्रोसेस अभी भी चल रही है, या वो नहीं बताना चाह रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो आपको वाया पता चल सकता है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। लेट्स स्टार्ट। यूनियन तो बहुत सारे होंगे देखिए, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। कुछ सच्चाई बाहर आएगी कुछ लोगों की, जो लोग ने पट्टी बांध रखी थी, बिल्कुल आपके खिलाफ थे और दूसरों को ही बढ़ावा दे रहे थे, उनके आंखों पर से कुछ पट्टी हट सकती है। सो यहाँ 11 की एनर्जी है, 22, 222 की एनर्जी है, 222। सो यूनियंस तो बहुत सारे होंगे, 222 और 11, इससे पावरफुल क्या हो सकता है। सो यहाँ पर 111, 222 की एनर्जी है। सो आपका यहाँ पर यूनियन तो होगा, बट मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, स्पेशली ट्रुथ को और चैरियट को, क्योंकि चैरियट यहाँ पर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। ये ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स, कैसा ट्रुथ? थर्ड पार्टी से रिलेटेड एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी नंबर 3 एंड डेविल, टेम्पटेशन एंड होप। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी और नेगेटिविटीज़ जो भी हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, या उनके कुछ एडिक्शंस हैं, या उनका ईगो है, वो ख़त्म होगा। ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि सबके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है उनके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, उनके पार्टनर के कोई एडिक्शंस हो सकते हैं, तो उन सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे। उनके सामने स्पेशली अगर वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, या किसी फैमिली रोकने की कोशिश कर रही है, या कोई आपके ख़िलाफ़ मैनिपुलेट कर रहा है, तो उन सब सिचुएशन से बाहर आएंगे। आपको होप रखनी है। चैरियट क्यों आया है?
चैरियट के लिए आया है इमोशनल लॉस एंड इंट्यूशन। सो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी या कर रहे हैं अभी भी, उन सिचुएशन से इनकी अटैचमेंट तो डेफिनेटली है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं ज़रा पानी पी लूँ। सबसे पहले तो जब आया था टावर विद द मून, तभी भी मैंने कहा था आपसे कि इमोशंस पे अटैक होगा, राइट। एक्वेरियस जो है ये एयर साइन है। एयर साइन क्या बताता है हमें? एयर साइन बताता है कट ऑफ करना, अपने लाइफ से उन सिचुएशंस को कट ऑफ करना, क्लैरिटी आना, विजन क्लियर होना। तो यहाँ पर क्योंकि ये न्यू मून एक्वेरियस में है, तो आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ सिचुएशंस कट ऑफ होंगी, उनके विजन्स क्लियर होंगे और ये सिचुएशन से इनको भी धक्का पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि बड़े मज़े में टावर मोमेंट झेलेंगे, बड़े मज़े में आपकी तरफ आएंगे, ऐसा नहीं है। इनके लाइफ में इनका दिल टूटेगा, इनके लाइफ में इनके इमोशंस टूटेंगे, इनके लाइफ में इनको बहुत झेलना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी है। तो ये आएंगे आपकी तरफ ज़रूर, आपका काम है इन्हें हील करना। ये मैं आपको 2 दिन से बोल रही हूँ कि जिनके भी पार्टनर आएंगे रिटर्न, उन्हें हीलिंग दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। सॉरी डियर, यहाँ पर डेविल की एनर्जी जब भी आती है तो मेरा थ्रोट ब्लॉक होने लगता है। कोई शक्ति यहाँ रोकती है और कोई शक्ति मुझे बचाती है। तो यहाँ पर क्योंकि बोलने के लिए मुझे ज़ोर लगाना पड़ रहा है। आप में से कई लोग बोलते भी हैं मैम समटाइम्स आपकी सांस फूलती है, ऐसा लगता है, तो बहुत हैवी एनर्जी हो जाती है। कई बार बहुत अच्छी शक्तियाँ आती हैं जो कि बहुत हैवी एनर्जी लेकर आती हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो आपको बोलना है, बुलवाया जा रहा है। और समटाइम्स यहाँ पर नेगेटिव शक्तियाँ भी रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि महादेव सामने बैठे हैं तो कोई मुझे तो टच नहीं कर पाता है और ना मुझे कुछ होता है, माता तुलसी का आशीर्वाद है। लेकिन फिर भी रोकने की कोशिश ज़रूर की जाती है। सो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव अटैक उन पर बहुत हो सकता है, उनके इमोशंस पर, उनके फाइनेंशियल कंडीशन पर, उनके कार्मिक्स के द्वारा उनको बहुत दर्द दिया जा सकता है। और उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। तो जब उसकी बाद वो आपकी तरफ आएंगे तो ये आपका फ़र्ज़ है, अगर आप ट्रू लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो आपको उन्हें हील करने की ज़रूरत है। आपको उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आपको उनसे क्वेश्चंस आंसर नहीं लेने हैं। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ऑनलाइन क्यों हो, क्या तुम्हारा चल रहा है, ये सारी बहुत छोटी बातें हैं। इन सब से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं अब, और बहुत लोअर वाइब्रेशन में जाकर कोई भी बातें ना कीजिएगा, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, राइट। मैस्कुलिन एनर्जी वैसे भी शो नहीं करती है, वो शो नहीं करेंगे या करेंगी कि वो परेशान है, वो शो नहीं करेंगे आपको कि वो बहुत दुखी हैं या उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत कम ही होंगे जो शो करेंगे, ज़्यादातर मैस्कुलिन छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको भी समझ के लेना है उनकी सिचुएशंस। अगर समटाइम्स वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या समटाइम्स वो इग्नोर कर रहे हैं, सो आपको बहुत जल्दी पैनिक नहीं होना है, राइट। सो यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइज। चलिए शुरू करते हैं, एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स के लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता है आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले, किसी तरह की गुड न्यूज़ आपकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी तरह के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, या आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या प्रमोशन हो सकता है। मोस्टली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट वी हैव पीसफुल रिजोल्यूशन। कुछ सिचुएशन में बीच का रास्ता निकल सकता है या आपको निकालना पड़ सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस, आने वाला टाइम आपके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आने वाला है, तो प्रिपेयर रहिए उन चेंजेस को वेलकम करने के लिए। कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं।
फर्स्ट कार्ड वी हैव कंसीलमेंट। यहाँ पर अपनी कुछ नेगेटिविटीज़ से भागिए मत। हो सकता है आपके अंदर भी अभी भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हों। कैसी सिचुएशन वो भी बता देती हूँ। नेगेटिव चीज़ों में आता है जैसे अपने पार्टनर पे शक करना, ब्लेम करना, या खुद की कोई बात छुपाना। अगर आपके अंदर जेलसी की भावना है, या आपके अंदर ये है कि कोई भी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, या पॉजेसिवनेस है, क्योंकि पॉजेसिवनेस आपको लगता है कि वो बहुत प्यारी चीज़ है, आप अपने पार्टनर को लेकर या अपने परिवार को लेकर बहुत पॉजेसिव हैं, लेकिन ये भी एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो कुछ चीज़ों को लेकर डिटैच होइए, इंक्रीज़ योर वाइब्रेशन, ठीक है। और अपनी जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको फेस कीजिए, उससे भागिए नहीं, राइट। एंड द लास्ट कार्ड इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए, आपका वर्क करेगा। इस समय यूनिवर्स की वाइब्रेशन बहुत हाई है, और क्योंकि फरवरी लव का महीना है, तो लव के मंथ में अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि लव वाइब्रेशन पूरी अर्थ पे इस वक्त बहुत हैवी होती है फरवरी मंथ में। सो यहाँ पर मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक डाली हुई है, और कई लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है कि वो वर्क कर रही है, और वो वर्क करती ही है। बस आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कीजिए, बिना किसी लॉजिक के कीजिए, दिल से कीजिए, ट्रू इमोशंस के साथ कीजिए, ट्रू इंटेंशंस के साथ कीजिए, वो ज़रूर वर्क करेगी। तो वो लव स्पेल मेरे वीडियोज़ में है, और मैं ज़्यादातर पिन भी कर रही हूँ आजकल, एंड स्क्रीन में भी लगा रही हूँ, ताकि जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लें। सो ये आज के लिए गाइडेंस है गाइस। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।